आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं। अब दिन भर सनम के साथ हालात वाक़ात और सियासत पर हमारी ख़ास नज़र। और इन्हीं हालात वाक़ात के बीच में जम्मू कश्मीर का शुमाली कश्मीर और शुमाली कश्मीर में इस महीने की जुलाई के महीने में दूसरे इनकाउंटर की खबर। और ये दूसरे इनकाउंटर की खबर सुबह सुबह सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के ऊपरी इलाका जम्मागुंड के इलाके से खबरें मिली। सुबह सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ट्वीट देखा गया और पुलिस के इस ट्वीट में बताया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जम्मागुंड के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन हुई है और उसी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के दौरान वहाँ पे एनकाउंटर हुआ है। सुबह सुबह जो ट्वीट देखा गया उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि इलाके में कार्रवाई चल रही है, मज़ीद तफसीलात से बाद में बाखबर किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल का ऊपरी इलाका कुपवाड़ा, केरन और हयामा के बीच वाला इलाका, और इसी इलाके में सुबह सुबह जो गोलीबारी की खबरें आई, बाद दोपहर पुलिस ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस एनकाउंटर में 5 फॉरेन मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ये इस महीने में इस इलाके में दूसरा वाक़या। इससे पहले पिछले हफ्ते पुलिस ने फोर्सेस ने दावा किया था कि इलाके में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और आज कुपवाड़ा के इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक बार फिर बाद में दावा करते हुए बताया कि इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से आ रहे मिलिटेंटों को रोका गया और इस के दौरान एनकाउंटर हुआ जिसमें ये 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो चलिए नाजरीन, अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल नॉर्थ कश्मीर से बदलते हुए हम साउथ कश्मीर की तरफ जाते हैं। और साउथ कश्मीर में आज पुलिस ने दावा किया है, और पुलिस ने दावा किया है कि इस पिछले महीने मारा गया उधमपुर का दीपक, उसके हवाले से पुलिस को एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है। जनूबी कश्मीर के डीआईजी रईस अहमद ने आज मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 18 दिन कबल जनूबी कश्मीर के जंगलात मंडी अनंतनाग में उधमपुर के मजदूर दीपक कुमार के कत्ल में जैश मोहम्मद के 5 मिलिटेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और रईस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये 29 मई की शाम के वक्त था, करीबन शाम के 2:14 पे यहाँ पे बंदूक बरदारों ने स्कूटी पर हमला किया था। और ये तफरीह पार्क जो अनंतनाग की है उसके नज़दीक उन्होंने दीपक पर हमला किया था। वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ था और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए ज़िंदगी की जंग हार बैठा था। और पुलिस ने आज दावा करते हुए बताया कि इनपुट्स और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनकी शिनाख्त पुलिस ने बशीर अहमद नजाफ, उबैद नज़ीर, उमर अमीन ठाकुर, हज़ैफ़ा बशीर और नासिर फ़ारूक के बतौर की है। रईस अहमद ने इस वाक़े के हवाले से ये भी बताया कि उन्होंने एक AK-47 राइफ़ल, 1 मैगज़ीन और 40 AK-47 राइफ़ल के राउंड्स के अलावा 2 पिस्तौल, 2 मैगज़ीन, 7 राउंड और 7 के करीब खाली कारतूस और 3 दस्ती बम, 7 मोबाइल फ़ोन और स्कूटी जिस पे वाक़ा पेश आया वो बरामद की है। जैसा कि आप सब लोग वाकिफ हैं, 29 मई को रात के करीबन 9-9:15 बजे अनंतनाग टाउन में जंगलात मंडी वाली साइड में एक टेररिस्ट अटैक जो है वो पेश आया था। और उसमें एक उधमपुर के लोकल दीपक कुमार उर्फ दीपू, उनका जो है इस टेररिस्ट एक्ट में उनका कत्ल किया गया था। और इसके बाद ही, हालांकि वो बिल्कुल बरलबे हॉस्पिटल था वो इंसिडेंट साइट, और उनको उसके बाद जब वहाँ शिफ्ट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रॉड डेड करार दिए गए। उसके बाद उसके साथ ही हमारी जो सर्च ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन और जो तफ्तीश वगैरह हुई, इसी दौरान में, इसी असना में जो है हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नजाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें डीआईजी साउथ कश्मीर रईस अहमद भट्ट बता रहे थे ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और 2 लोगों की गुमशुदगी के बाद
ब्रेक थ्रू ये मिला। उन दो को ट्रैक करने के दौरान ये सारा ब्रेक थ्रू इसमें मिला है। ये डीआईजी साउथ कश्मीर रईस भट्ट बता रहे थे। लेकिन आज आपको बताएं खलबली भी मची थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंढर में दफ्तर के बाहर खलबली उस वक्त मची जब यहाँ पे लावारिस बैग पाए गए। मेंढर में ये लावारिस बैग नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर मशकूक हालत में पाए गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो PWD कॉलोनी के नज़दीक दफ्तर है उन दो मुश्तबा बैग्स की वजह से इलाके में खलबली भी मची। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंची। सिक्योरिटी फोर्स ने भी इलाके का घेराव किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी बुलाया गया और उसके बाद इन बैग्स को पुलिस ने फोर्सेस ने अपने कब्जे में लिया। और नाज़रीन ज़रा सियासत की बात करें। सियासत के हवाले से आप जानते हैं इंतखाबात की हलचल भी कहीं कहीं सुनाई तो दी है। ये कौन से इंतखाब होंगे उस खबर से हम आपको बाद में रोशनास करेंगे, लेकिन उससे पहले इंतखाबी मौके में एक ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने सुबह सुबह किया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट और ये वहीद पर्रा के बारे में था और ये बड़ी खबर जो है, एक बड़ा खुलासा जो है मुल्क एक बड़े वेबसाइट ने किया था और उसमें जमहूरियत का और जमहूरियत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का नाम लेते हुए बताया गया था। महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया उसमें कहा, लिखा महबूबा मुफ्ती ने वहीद पर्रा के बारे में। वहीद पर्रा साउथ कश्मीर के पुलवामा से पिछले साल DDC का इंतखाब जीत के आए हैं और उसके बाद उनसे हल्फ नहीं लिया जा रहा है और जीतने के बावजूद भी वो इस वक्त जो DDC मेंबर नहीं है, तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया सुबह सुबह। लेकिन कुछ सियासत से हट के विवाद तामीर और तरक्की। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में आज थे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ के दफ्तर के छठे कन्वोकेशन की तकरीब में उन्होंने सदारत की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की इस कन्वोकेशन में उन्होंने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इस इदारे के रोल की तारीफ़ भी की। मनोज सिन्हा ने आज सुबह सुबह पहले ट्वीट्स भी किए और उन ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई है कि IIM जम्मू एक बड़ा इदारे के तौर पे किरदार अदा कर रहा है और रियासत UT और मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन भी कर रहा है। हिंदुस्तान को एक आलमी उफ़क़ पर नई इल्मी मैशियत के तौर पर उभरता हुआ सितारा बताते उन्होंने बताया कि जम्मू हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और हर शोबे में तब्दीली कौम को एक पावर हाउस बना रही है। और ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान एक नई मंजिल के रास्ते पे गमज़न भी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से भी इस के दौरान बताया और ये बताया कि नौजवान जहनों के लिए अब बेहतरीन वक्त है कि वो अपने ख़यालात को हकीकत में बदलें और शानदार माजी में गहराई से जुड़े एक बेहतर मुस्तकबिल को तलाश भी करें। DRDO द्वारा विकसित एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायो प्लास्टिक कैरी बैग का लॉन्च मंत्री जी के हाथों हुआ है तथा पॉलीथीन फ्री जम्मू अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शिक्षण संस्थाओं को और कुछ अन्य संस्थानों को सम्मानित किया गया। मैं DRDO साइंटिस्ट एवं विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई तथा शुभकामना देना चाहता हूँ। एक छोटी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। रॉबर्ट स्वान नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार 1986 तथा 1989 में नॉर्थ एवं साउथ पोल दोनों की यात्रा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। पिछले 3 दशक से वो ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट को। और नाज़रीन अब ज़रा सियासत में दूसरा पड़ाव तामीर तरक्की का भी। और तामीर तरक्की में जुगल किशोर शर्मा जम्मू कश्मीर में जम्मू से MP मुंतखब होकर पार्लियामेंट तक पहुँचे थे और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में करते हुए बताया कि माजी में इल्ज़ामात लगते थे या बताया जाता था कि सब कुछ कश्मीर वाले खा गए, सारे फंड्स कश्मीर चले गए, लेकिन अब आवाम में जो नाराज़गी थी, जो दूरियत थी, वो ख़त्म हो गई है और अब जम्मू में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कश्मीर नहीं जाते हैं। अपने 9 साल बीजेपी के 9 साल बेमिसाल का बताते उन्होंने बताया
कि जम्मू के अवाम की नाराज़गी दूर की जा चुकी है और जम्मू में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्सों पे काम हो रहा है और 370 हटाने के बाद तो काया ही पलट गई है, अमन अमान भी कायम हुआ है और तरक्की भी तेज़ रफ्तारी से दौड़ रही है। ये जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान बताया कि माजी में सब कश्मीर जाता था, अब कश्मीर जाता तो है लेकिन बराबर का। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370-35A को हटाया और जम्मू में भी विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल जो है वो बना है। विशेष तौर पर आज मैं आपके समक्ष हुआ हूं कि इन 9 सालों में बतौर सांसद हमने अपनी भूमिका जो है वो निभाई है। प्रयास किया है कि जो दायित्व लोगों ने हमें दिया था उस दायित्व का जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करूं और उसके लिए मैंने प्रयास जो है वो किए हैं और उसमें हम सफल भी रहे हैं। पहले विशेष तौर पर जम्मू के लोगों की ये एक धारणा बनी हुई थी कि भाई जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता है, जो भी फंड्स आते हैं, जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है वो कश्मीर घाटी की तरफ जाता है और जम्मू वाले देखते रहते हैं। लेकिन आज ऐसी कोई भी शिकायत जो है वो जम्मू वालों को नहीं रही है और जो भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट था हमने उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाई, मंत्रियों तक पहुंचाई और फिर संसद भवन में लोगों की आवाज को बुलंद किया, एक के बाद एक। जुगल किशोर शर्मा जम्मू से बीजेपी के एमपी बता रहे थे जम्मू में तामीर और तरक्की अब हो रही है। कश्मीर के एमपी कुछ बता नहीं पाते हैं कितनी तामीर और तरक्की हो रही है। कश्मीर के एमपी को शायद मालूम भी नहीं हो, वो चाहे नॉर्थ कश्मीर से मोहम्मद अकबर लोन साहब हूँ, श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हूँ या साउथ कश्मीर से डॉक्टर हसनैन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हूँ, बता नहीं पा सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आया। लेकिन जम्मू वाले कहते हैं, जम्मू के एमपी जो हैं फ़ख्र से और डंके की चोट पे बता रहे हैं कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल इस तरह से भी दी जा सकती है कि जम्मू का एम्स मुकम्मल हो चुका है, कश्मीर में अभी ज़मीन ढूंढी जा रही है। एक ताज़ा मिसाल। लेकिन इस सारे के बीच में क्रिकेट पर भी आपको याद होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब मुसीबत में फंसने जा रहे हैं और क्रिकेट स्कैंडल में कहीं न कहीं फारूक अब्दुल्ला के लिए मुसीबतें पैदा हो रही हैं। वादा माफ गवाह भी सीबीआई को मिल चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पे 6 जुलाई की अगली तारीख भी है। उस तारीख पे हतमी तौर पे बताया जाएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन हम बात खेल की नहीं, अब बच्चों की करेंगे और बच्चे निशाने पे थे। न जाने क्या हो गया था जनूबी कश्मीर के आज बच्चों को, जिन्हें स्कूल के बजाय अस्पताल में आज दाखिल कराना पड़ा। हम जनूबी कश्मीर के कुलगाम के बच्चों की तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये कुलगाम के मॉडल स्कूल जो है इंग्लो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इनके कई तलबा आज इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए थे और इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी सांस लेने का इन्फेक्शन हो गया था और 30 के करीब बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। तलबा की अचानक ये बीमारी, अचानक उन्हें अस्पताल पहुंचाना, उस पर बहुत से हड़कम इलाके में मच गई और कुछ लोगों ने फूड पॉइजनिंग बताया। लेकिन वहाँ के जो अहदेदार हैं वो बता रहे हैं कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं है बल्कि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो बच्चों का हुआ है। ये वायरल इन्फेक्शन किस चीज़ का हुआ ये अभी मालूम नहीं हो सका है। इंतज़ामिया मुतहरिक हो चुकी है। ज़रा बच्चों से लेके बड़ों तक क्या बता रहे हैं क्योंकि मामला ज़रा संगीन है। सुनिएगा क्या हालात पेश आए थे। रोज डाल रोज साफ बे रोज माहौल रोज साफ बे अगर वो कि नई हाउस बोट बना ऐसा सारे बच्चों का चेकअप किया। ऐसे तो सर हमने रात को खाना खाया था, उसके साथ दाल खाई थी और सुबह हमने चाय पी थी, नमकीन चाय, और फिर 10 बजे के टाइम हमने लिप्टन चाय पी थी और उसके साथ एक अंडा खाया था। फिर हम प्रेयर पढ़ने के लिए गए और वहाँ पे हमें ज़्यादा दर्द हो गया। तो अब इन सारे बच्चों का चेकअप किया। ऐसे तो कोई फोकस वैसा नहीं लग रहा है जैसे ये सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि फूड पॉइजनिंग का है, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स हैं, इनको डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं। किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, 8-10 बच्चे मैंने वो देखे जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई बोल रहा है कि मुझे टांगों में दर्द है, कोई सिर में दर्द है। तो इस तरह से जैसे फूड पॉइजनिंग में होता है, डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, उस तरह से किसी पेशेंट में वो कंप्लेंट नहीं।
29 बच्चे हैं टोटल एज़ पर द रिपोर्ट साहब जो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोल दिया। तो इसमें जो हमारे जो मेडिकल टीम है इनकी जो ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने ये पाया कि इसमें वायरल इन्फेक्शन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो है था, अगर वो एक बच्चे को होता है तो वो बाकी को भी होता है, उसी वजह से बीमार हुए और उसकी वजह से कभी कभी स्टमक अपसेट भी होता है, जिसकी वजह से चंद एक बच्चों में 2-3 बच्चों में वो स्टमक प्रॉब्लम भी हुई। तो इस वक्त इनका इलाज चल रहा है, 3 बच्चे टोटल एडमिट है इसमें। तो इंशाल्लाह विद इन 1-2 आवर्स इनको भी यहाँ से बिल्कुल। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में बच्चों को हॉस्पिटल दाखिल कराना पड़ा। 29 के करीब बच्चे अस्पताल में दाखिल किए गए। साफ जाहिर है अगर फूड पॉइजनिंग होती तो मरोड़े आते हैं, लूज मोशन होता है, बाकी ड्राइनेस आती है, और ये सब कुछ नहीं था, बल्कि उनको सांस लेने में बच्चों में तकलीफ़ थी। और बच्चों ने बताया कि उन्हें रूटीन का खाया। अब ये सांस लेने में तकलीफ़ की वजह क्या हो सकती है? ये कोविड में होती थी या उसके बाद अब ये जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके में हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके लिए वो रूसी दरख्त जो है सफ़ेद जो उनसे जो गिर रहा है, जो मवाद गिर रहा है, वो इसके ज़िम्मेदार है। बहुत से लोग, ये आम लोगों की राय है, एक्सपर्ट इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे। लेकिन जब बच्चे की बात की तो हम सोपोर के बच्चे की भी जल्दी जल्दी बात आपको करते चले। सोपोर का बच्चा जो कल मिसिंग था, शबीर अहमद गुजरी, इसके बारे में बताया गया था। 14 साल की उम्र का बच्चा कल सोशल मीडिया पर बड़ा ही उनका मचा था कि वो गुमशुदा हुआ है। पुलिस ने आज शाम दावा किया है कि उसको रिट्रीव किया गया है, उसको बाजियाब कराया गया है, उसको जो कानूनी लवाजमात हैं उसके बाद उन्हें वालदेन के हवाले किया है। सोपोर के एसएसपी शबीर नवाब ने इस हवाले से बताया है कि सभी फार्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उस बच्चे को अपने वालदेन के हवाले किया जा चुका है। लेकिन जब बात हवाले की हो तो हमारी सड़कें किसके हवाले हैं ये हमें जानना और समझना पड़ेगा। और सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम होता है। गांदरबल में ARTO ने आज सड़कों की कमान संभाली थी, और गांदरबल में ARTO गांदरबल मंजूर अहमद कुरैशी ने आज सड़कों पर लोगों से हेलमेट से लेके दूसरे मामलात समझने की कोशिश की। तस्वीर हम दिखाएंगे सोपोर की, गांदरबल की, और गांदरबल की इन तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा है कि ARTO जो वहाँ के हैं वो पूरी तरह से सड़क पे नज़र रखे हुए थे और लोगों को हिदायत भी दे रहे थे। किसी टेक्निकल वजह से हम तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन ज़रा साउंड बाइट सुनिएगा क्या है मंजूर कुरैशी का कहना। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये स्पेशल ड्राइव की गई। सुबह से ही हमारी टीम मुख्तलिफ जगहों पे जाके गाड़ियों को रोक के चेकिंग की हमने। और मैं आपको एक बात बता दूं सलीम साहब, जो चेकिंग की गई, इस चेकिंग में हमने तमाम गाड़ियां जो भी मतलब ट्रैफिक वायलेशंस कर रही थी उनके नंबर्स नोट किए। उनको अब जाके हम ऑफिस में जाके सब गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ब्लैक लिस्ट करने का मतलब है कि इन गाड़ियों को जब तक कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हो जाएगा, चाहे वो इंश्योरेंस हो, फिटनेस हो या पोल्यूशन हो, कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक ये नहीं कर सकते हैं जब तक ना गाड़ी को वहाँ से ब्लैक लिस्ट रिलीज़ कराएंगे जी। तो ब्लैक लिस्ट से तभी रिलीज़ हो जाएंगे जब तक ना ये जुर्माना भरेंगे। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो मुख्तलिफ कानून हैं, जो मुख्तलिफ जुर्माने हैं, वो जब तक अदा ना करेंगे उसके इनको ब्लैक लिस्ट से रिलीज़ ना किया जाएगा। तो आज आपने देखा कि हमारा ख़ास कर तवज्जो थी 2 व्हीलर्स पर। आपने तो देखा गया कि हाल ही में बहुत सारी जगहों पे 2 व्हीलर्स जैसे श्रीनगर में हैं, 2 व्हीलर्स पे ख़ास नज़र। ARTO गांदरबल मंजूर अहमद कुरैशी का कहना। आपको याद होगा कल शाम को श्रीनगर के जवाहरनगर के इलाके में एक 2 व्हीलर पर एक खातून को हादसा पेश आया जिसमें उसकी मौत वाक़ हुई है। फोर्स की गाड़ी से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टक्कर हुई, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हुई। लेकिन आपको नाज़रीन डल झील की सैर भी कराएं और अच्छी खबर डल झील के हवाले से भी बताएं। लेक सिंध वाटरवेज मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से अब बाज़ाब्ता तौर पर ड्रेनेज सिस्टम जो है झील डल में मौजूद इन हाउस बोट्स के लिए बनाया जा रहा है, और इस ड्रेनेज सिस्टम से डल भी साफ़ होगा और हाउस बोट्स के लिए जो परेशानी हुआ करती थी वो भी, हाउस बोट मालिकान या टूरिस्ट के लिए जो परेशानी हुआ करती थी वो दूर हो जाएगी। और हाउस बोट मालिकान ने जहां इस मामले का वो खैर मकदम कर रहे हैं, खुशी का इज़हार भी करें, वहीं उनकी एक पुराने मामला है और वो है हाउस बोट्स का रेनोवेशन। और इसी रेनोवेशन के मामले को लेकर वो बार बार बताते रहे कि पाबंदी जो सरकार ने रेनोवेशन की लगाई है उसको हटाया जाए। मेरे वारिया फायदे अम रोज डल तो रोज साफ बे रोज ये माहौल तो रोज साफ अम बे अगर वो कि नई हाउस बोट बनान अम ये गवर्नमेंट करे अप्लाई कि नई बनाओ सा कि अम ड्रेनेज से प्रॉब्लम डलस या आप गंद। देखिए बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है हाउस बोट्स के लिए। जहाँ तक ड्रेनेज का सवाल है
हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। पिछले जो फेलियर्स हुए थे, जो 2-4 प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट नहीं हो पाए किसी टेक्निकल वजह से, तो हमें उम्मीद है जो अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें करीब हमारे 300-350 हाउस बोट्स में पाइपिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये जो हमने इनसे बात भी की है, LCM जो हमारे VC साहब है और नए कंट्रैक्टर जो हमारे उनके साथ अभी तालमेल चल रहा है, तो मेरे को लगता है विद इन टाइम बाउंड ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। और ये एक बड़ी बर्डन जो हमारे ऊपर है, एक रिलीफ हमें मिलेगा, पूरी कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा। और आगे जो रिपेयरमेंट्स वगैरह जो भी है जिसके लिए हमें बैन किया गया था, तो वी आर होपफुल कि वो सब चीज़ें ईज़ हो जाएगी। अब हमारा जो अभी हाउस बोट है अब ये नया बना नहीं पाएंगे हम। हमारी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है जो इनके बनाने वाले हैं, जो उनको एक स्किलफुल ट्रेनिंग जो यूथ्स हैं उनको भी देनी चाहिए, क्योंकि बनाने वाले अब नहीं रहे हाउस बोट। और चलिए नाजरीन, हम श्रीनगर में मुजाहरे की बात भी करें। श्रीनगर के नज़दीकी इलाके लावेपुरा में कायम दारुल उलूम अल मुज़म्मिल ट्रस्ट के बच्चे की ज़ेर तालीम एक बच्चे की मौत वाक़ा हुई है और ये पुरअसरार हालात में उसकी मौत वाक़ा हुई है। और इसी बच्चे जो टंगमर्ग का रहने वाला था, उसके लवाकिन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा किया और एहतजाज करते हुए बताया कि मज़कूरा बच्चा यतीम है और इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसका मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है और उसकी वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। शाकिर अहमद इसका नाम बताते हुए बताया जा रहा था कि ये यतीम बच्चा था और अल मुज़म्मिल ट्रस्ट लावेपुरा में वो दीनी तालीम हासिल कर रहा था। दारुल उलूम अल मुज़म्मिल ट्रस्ट युस चलान लावेपुर अत तुम बच्चा यतीम बच्चा दरसगाह खतर पर कुरान पर खतर, लेकिन रात न कॉल वज फोन सह और आम ये कहें पे दसिन गो फोन तो यमो दुत रबता कहें। ए रात तौर वत कोर इतला ठाना अथावन रात तौर वत तो वुच अत कोर पुलिस कन्फर्म तो अत वुच लाश तो कोर तम वन यह वन कत हम वन ब्या लाश नन्यान तमो वोन दोप ये गब दारुल उलूम मज मतलब, मगर लास्ट ड्राइवर हजरत कंटेक्ट कोर बाकी हजरत कंटेक्ट कोर पुलिस के जरिए पान न कह पुलिसन SHO साहब गुजारिश नासिर साहब गुजारिश कर कोशिश कर वक्त। चलिए, बच्चे की पुरअसरार मौत, लेकिन आपको बताएं हमारे जो दरख्त हैं, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो भी बेमौत बेवक्त मर रहा है। हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर को पिछले साल बड़ा नुकसान हुआ। अब की बार कुदरत भी मेहरबान नहीं है। अब की बार कभी बारिशें, कभी ज़ालाबारी और जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जितना नुकसान हो रहा है उसके बारे में आम लोग यही बता रहे हैं कि कभी ज़ालाबारी से नुकसान हुआ तो कभी बाकी जो कुदरती आफात है उनसे, और महकमा जो है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो नज़र कहीं नहीं आ रहा है, ना ही किसानों को कुछ राय दे रहा है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अब तो कुछ नई किस्म की बीमारी भी दरख्तों को लगी है। पत्ते सड़ जाते हैं और पत्ते सड़ने के साथ साथ जो कलियां हैं, जो फूल हैं इनके फ्रूट के, वो पहले ही गिर जाते हैं। और महकमे हॉर्टिकल्चर जो है वो नज़र नहीं आता है कि कहीं वो मौजूद भी है ताकि किसानों को इस हवाले से जानकारी दे सकता। ओलाबारी ने ख़त्म ही कर दिया हमारे जो मेवा शेवा, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो एक बीमारी लगी है पेड़ों को, अब तो हमारे पेड़ भी ख़त्म होने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का कोई यहाँ पे नहीं आता है। हमने बहुत बार अपील भी की, उन्हें फ़ोन भी है, एक हमारे गांव का है यहाँ का, लेकिन उससे भी कोई खबर नहीं है इस गांव की कि हमें क्या करना है अपने गांव में। तो आते हैं हिरपोरा में आ रहे हैं, जहाँ पे उनको गाड़ी से उतर के 2 कदम चलना पड़ता, वहाँ पे हमारे बागों में मुसलसल बारिश और जालाबारी की वजह से हमारे बागों में बहुत सारा नुकसान हुआ और उसने नुकसान ने इनकी कमर तोड़ दी है हम गरीबों की। यहाँ पे इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। पिछले साल हार्टिकल्चर का डायरेक्टर एजाज साहब यहाँ गांव में पहुँचता था, वो हमें मशवरा देता था, और इस साल यहाँ पे कोई हार्टिकल्चर की तरफ से परमिशन कोई नहीं। यहाँ पास वोट लेने आते हैं, जो भी आते हैं वही चला जाते हैं, वोट लेकर बस चला जाते हैं, बोलते हैं हाँ देंगे। जब वोट लेकर जाते हैं तो देखते नहीं हमारी तरफ कोई भी। तो यही हमारी अपील है परमिशन साहब। चलिए, वोट की बात भी कर ली। आमतौर पे किसान को अब भी वोट याद आया है। उस वोट के हवाले से अगले
इस साल आखिर में कहीं न कहीं इंतखाबात की बात भी की जा रही है और ये इंतखाबात असम्बली के ना हों लेकिन पंचायती इंतखाबात जो हैं, बल्दियाती इंतखाबात वो हो रहे हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कल शाम जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने एक नोडल अफसर को भी तैनात किया है और आने वाले वक्त में जहाँ असम्बली इंतखाबात जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी उम्मीद लगा के बैठी हुई थी, उसके हवाले से सब चुप्पी दिखाई दे रही है। ताहम सियासत के दूसरे हलकों में अगर इन दिनों गुफ्तार कहीं कुछ हो रहा है तो वो पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से बहस चलती रहती है और पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से सब यही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो 5-6 सीटें हैं, जम्मू से 2-3 कश्मीर से, एक लद्दाख से, उन 6 सीटों में किसका पल्ला भारी होगा, किसका कमज़ोर होगा, ये इंतखाबात पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक के हालात वाक़ात में बस इतना ही। सनम एजाज़ को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।